कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर लम्हा दिल को चीर देने वाला था। नाहर, जो हमेशा अपने परिवार और अपनी रूही के लिए सपने देखता था, अब जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। कई दिनों से वो नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा था। सुबह सुबह तैयार होकर निकलना, अलग अलग दफ्तरों और फैक्ट्रियों में इंटरव्यू देना और हर जगह से निराश लौट आना उसकी दिनचर्या बन गई थी। हर बार रिजेक्ट होकर लौटते वक्त उसके चेहरे की उदासी उसकी आंखों से झलक जाती थी। घर पर बैठी रूही बेचैन रहती थी। वो चाहकर भी अपने पति का बोझ हल्का नहीं कर पा रही थी। उसका दिल बस यही कहता था, काश मैं नाहर का दुख कम कर पाती। एक दिन नाहर ने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो वह खाली हाथ घर नहीं लौटेगा। नौकरी नहीं मिल रही थी तो उसने मजदूरी का निश्चय कर लिया। सुबह सुबह वो मजदूरों की भीड़ में खड़ा हो गया। ईंट पत्थर ढोते ढोते उसके हाथ छिल गए, माथे से पसीना बहने लगा। पर उसके दिल में एक ही आवाज थी, रूही और परिवार को तकलीफ नहीं होने दूंगा। जब घर में नाहर के पिता को खबर मिली कि उनका बेटा नौकरी के लिए भटक रहा है और मजदूरी तक करने लगा है तो उनका दिल टूट गया। पूरे परिवार के सामने उन्होंने प्रण लिया, जब तक मैं अपने बेटे को घर वापस नहीं लाता मैं चैन से खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। उनकी आंखों में आंसू देखकर रूही भी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, बाबा, नाहर अकेले ही सब सह रहा है, लेकिन यकीन मानिए वह बहुत जल्द लौटेगा। नाहर के पिता खुद अपने बेटे की तलाश में निकल पड़े। वो शहर शहर गली गली भटके, हर जगह पूछताछ की, लेकिन बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। उनकी नजर अचानक एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़ी। धूल मिट्टी में सना पसीने से लथपथ एक चेहरा उनके दिल को चीर गया। वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा नाहर था। पिता दौड़कर नाहर के पास पहुंचे। आंखों से आंसू बहते हुए बोले, बेटाए, क्या हाल बना रखा है तूने? नाहर ने पलकें झुका लीं और धीरे से कहा, बाबा, नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए मजदूरी कर रहा हूं, कम से कम घर का खर्च तो चल सके। पिता का दिल भर आया। बेटा, तेरे लिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। तुझे खोजते खोजते मेरी हालत बिगड़ गई है। तू ऐसे कैसे रह सकता है? नाहर की आंखें भी भर आईं। बाबा, मैं घर तभी लौटूंगा जब मेरे पास स्थायी नौकरी होगी। खाली हाथ लौटकर आपको और परिवार को दुख नहीं देना चाहता। पिता ने बेटे का दर्द समझा, लेकिन हार नहीं मानी। उन्होंने अपने संपर्कों का सहारा लिया और कुछ ही दिनों में नाहर को एक अच्छे दफ्तर में नौकरी दिलवा दी। जब नाहर पहली बार साफ कपड़े पहनकर दफ्तर गया तो उसके चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास। एक दिन नाहर ने ठान लिया कि उसे लगा कि अब वो अपने परिवार की आंखों में बिना शर्मिंदगी देख सकेगा। नौकरी नहीं मिल रही थी तो उसने मजदूरी का निश्चय कर लिया। दरवाजे पर सुबह वो मजदूरों के बेटे को गले से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। ईंट पत्थर ढोते बेटा तू लौट आया, उसके हाथ छिल गए, माथे से पसीना बहने लगा। नाहर भी रो पड़ा, पर उसके दिल में एक ही आवाज थी, मैंने आपको रूही और परिवार को तकलीफ नहीं होने दूंगा। वादा करता हूं, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से ही आगे खबर मिली कि उनका बेटा नौकरी के लिए भटक रहा है और मजदूरी तक करने लगा है, तो उनका दिल टूट गया। चेहरे पर मुस्कान थी। पूरे परिवार के सामने उन्होंने प्रण लिया और उसका परिवार जब तक मैं अपने बेटे को घर वापस नहीं लाता, मैं नाहर रोज नौकरी पर जाऊंगा, पानी और शाम को रूही के साथ बैठकर उनकी आंखों में आंसू देखकर रूही भी फूट फूट हर बार जब पिता उसे देख उसने उनकी आंखों में गर्व। बाबा, नाहर अकेले ही सब सह रहा है। बेटा, जब इंसान हिम्मत नहीं हारता, बहुत जल्द ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। नाहर के पिता, तूने खुद अपने बेटे की तलाश में निकल पड़े, इसलिए आज जीत भी शहर शहर गली गली भटके। नाहर का संघर्ष हर जगह और समाज की, लेकिन बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। उसने साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, उनकी नजर अगर इंसान सच्चाई और मेहनत का रास्ता चुने तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सना पसीने से लथपथ